हरि ओम जय जय श्री शंकर भगवान की जय। राजा रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की सतगुरुदेव भगवान की गोस्वामी तुलसियास जी महाराज की जय। मैं मेरी सच्ची जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। आदि श्री केडी अत्री से प्रार्थना है। आज कथा शब्द भाव रखिए। आदि श्री केडी अत्री। बोलिए शंकर भगवान की। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री लंबोदर गजपदं जय जय श्री गणेश विघ्न हरण मंगल कर्णिकाटो न सकल कलेश। गोरी माँ के लाडले प्रथम करूं धर ध्यान। हंस वाहिनी शारदे रखी हरि मारो मान। ब्रह्मा विष्णु महेश मनाऊं और खाटू वाला श्याम। गाँव इन सबकी वंदना मेरे पूर्ण हो सब काम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय। गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आरी भवानी तू वास करे मेरे कटकेरी पर देखो। रसना पर वासा करो तमय शुद्ध सबदे मुख बोल। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरण रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की। श्री राम जय जय राम। 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 जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरु देव की नाई। दीन दयाल विरद संभारे। हरे हो नाथ मम संकट बारी। मंगल भवानी अमंगल हारी। दरयो सुदा रथ अजीर विहारी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधानी। ताके जोग पद कमल मनाओ। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय विधिनाथ वेद मोरा। करो सुवे की दास में तोरा। सीताराम चरण रति मोरे। अनुदिन बढ़ाई अनुग्रह तोरे। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। चलते विमान कुलाल होई। जय रघुवीर कह सब कोई। श्री राम जय
गोप तुई वचन परे सकौ पूत पति त्याग कैसी मोर देख देखी बड़े कसन करव हित लाग सियापति राम जय राम मेरे प्रभु जय जय राम। बड़गा तो करे बात किनी कैसी को पिगरे जाय काज सवारू सजग सबे सहसा जानी पति आऊं सियापति राम जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलिए शंकर भगवान की परनऊ पवन कुमार कलबन पावक ज्ञान घन चासु हृदय आगार बसाई राम शर चाप। बोलिए शंकर भगवान की। आप सभी महात्माओं के चरणों में कोटन कोट प्रणाम। बोलिए जय श्री राम। कार्तिक मास समापन की ओर महापुरुष की जयंती से शुरू, महापुरुष की जयंती पे विश्राम। महर्षि वाल्मीकि जयंती से शुरू और गुरु नानक जयंती पर विश्राम। इस माह पे आकलन करके देखना वैसे कार्तिक मास क्यों प्रिय है। भगवान के सारे मास बनाए उन्हें, लेकिन क्यों प्रिय है। इस मास में आप देखना कितने पर्व आए हैं और एक एक पर्व का महत्व है। कल जो ना अपने देह उठनी ग्यास, कल से जो ना सारे के सारे आप सत्कर्म जो है ना ब्याह शादी वगैरह जो वैदिक रीति के हिसाब से, वैसे तो कभी कर ले कोई मन 8 प्रकार के विवाह है उसमें किसी, लेकिन जो वैदिक विवाह है जो हमारे वेदों में वर्णन किया है उससे कल से सारे काम शुरू हो गए। तुलसा आपने कल बड़ी धूमधाम से तुलसा का पूजन किया। तुलसा के अंदर जो शालिग्राम रखकर उसका भी रोजाना पूजन करे हैं। तुलसा की रोजाना परिक्रमा भी करें हैं हम। ये सारे छोटे छोटे कार्य हैं। सूर्य को अर्घ देना, तुलसी का पूजन करना, शालिग्राम की पूजा करना, ये बड़ा पुण्यदायी फल है इनका, बड़ा महत्व है इनका। इस मास में गोपाष्टमी मनाई आपने, 5 दिवस त्योहार मनाया आपने, वही का त्योहार आया। वही माता जो है साक्षात राधा का ही स्वरूप है, आपने वो मनाया। वहां राधा कुंड पर जाकर देखनो के कितने अपनी पुत्र प्राप्ति के लिए कितनों ने मेरी माता बहनों ने स्नान किया होगा। करवा चौथ का व्रत इसी उसमें आया, कितने त्योहार आए। और इस मास में स्नान का बड़ा महत्व है। सुबह सूर्योदय से पहले पहले जिसने स्नान कर लिया, और फिर उसके बाद कथा का बड़ा महत्व है। कार्तिक महात्म ये ना स्कंद पुराण में पढ़ना, कार्तिक महात्म क्या है। और इस चलते फिरते टेम्पल ऑन व्हील पर आप जो है रामचरितमानस के अंतर्गत अयोध्या कांड और उसके अंतर्गत भी राम राज्य की स्थापना, नीलांबुर श्यामल कोमलांग सीता समारोह विद्वाम भागम पाणव महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंश नाथम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वर्णव रघुवर मृज जो दायक फल चारी। जब तय राम बिहागर आए नित नो मंगल बोध बधाई। जब शिव राम माता सीता के साथ अवध में प्रवेश किया, ब्याह का मतलब है विस्तार, ब्याह का मतलब है विस्तार। जैसे ज्ञान और भक्ति का प्रचार प्रसार हुआ है, वहां अनंत गिनत ये ही नहीं पता कहां से मेघ जो बादल है ना, हाली देख के 62 में कद पिछुआ कमी आवे, वहां तो बादल भी सुख की वर्षा करें। जहां इस बाबा ने 8 पंक्तियों में सुख लिख दिया, वाल्मीकि रामायण में आप पढ़ोगे 56 प्रकार के गुण बता करके प्रजा की सहमति हुई कि राम को राजा युवराज पद दे दिया जाए। ये तो जूस बनाया है वाल्मीकि जी महाराज ने। अगर इनके जूस ये बना दिया, इनके फलों का वो चखना, तो अन्य अन्य ग्रंथों का अपना सारा लेना पड़ेगा और तभी आनंद आएगा। और एक बात और बताऊंगा आपको, ये जो प्रसंग है अयोध्या कांड, ये सत्य, प्रेम और करुणा। प्रेम जहां होगा वहां त्याग अपने आप हो जाएगा, जहां त्याग होगा वो करुणा निधान आपको अपने गले से लगा लेंगे। और एक बात और सभी वक्ताओं से मैं अनुरोध करूंगा, ये इतना
साइंटिफिक वैज्ञानिक है, हमारे धर्म का बहुत मजाक उड़ा दिया। ये मां मजाक उड़ा हमारे जैसों की जिम्मेदारी है। जे चतुर रखवारे तालाब का जल गंदा ना होने पाए, हम उसके रखवाले, हम बनकर खुद रखवाले बने। आगा आगा आने वाले प्रसंग आएंगे। राजा दशरथ कामनाएं लेके जा काम, और उसका जो है ना हमारे जैसे क्या प्रचार करें, सुनी सुनाई बात, राजा कामी है, राजा कामी है, ये है, ये है, ये पढ़ते नहीं, गुड़ते नहीं। कि जब राजा दशरथ कामी कैसे होगा जब राम राम की शपथ ले है, जिसके घर में खुद राम और सीता है, वो कामी के घर में तो राम और सीता आ ही नहीं सकते। लेकिन फिर वहां वाल्मीकि रामायण में आ गया कि कामनाएं लेकर के कई के महल में आएगा अभी आके। बड़ी समझदारी से प्रसंग करना। ये धारावाहिक चल रहे हैं ना, जो इन्होंने पैसा कमाना हो जब तक हमारा धर्म ग्रंथ याद आ जाए, उसकी आड़ में इन्होंने धर्मशाला प्रचार का कोई मतलब नहीं। मैं खुले तो उस पर कह रहा हूं, इन्होंने सिर्फ अपना बिजनेस कमाने के लिए हमारे धर्म ग्रंथ याद आ जाए। क्यों? और धर्म ग्रंथों से पैसा आ ही नहीं सकता। अरे जब जो भौतिक तुमने सुख देश के है, अगर उसका तुम आध्यात्मिक प्रसंग बना के देखोगे तो मोक्ष निश्चित है आपका। एक रात आप खुला चल रहा है, मेरे को इतना बदतमीजी, इतना घटिया नाटक कृष्ण भगवान को क्या से क्या बना कर रख दिया, उसका आध्यात्मिक प्रसंग नहीं। अरे ये तो थ्योरेटिकल है जो आपके सामने है। जिस प्रकार एक टीचर जो है थ्योरी पढ़ावा है और फिर सारे क्लास को चलो अब लैब में चलो, जो थ्योरी मैंने पढ़ाई है उसको मैं प्रैक्टिकल के रूप में आपको समझाऊंगा कि पानी के प्रकार तैयार हुआ, कौन सी गैस बना है, क्या है, कि आग के प्रकार है, कौन सी के, वो सारा का सारा पहले आपको थ्योरेटिकल उसकी क्या है थ्योरी पढ़ाएगा। थ्योरी पढ़ाने के बाद फिर वो कहेगा चलो प्रैक्टिकल में चलो, प्रैक्टिकल करवाएगा। और तब ये हमारे धर्म के अंदर थ्योरेटिकल ज्ञान, और इसका विज्ञान है हमारा शरीर। ये राम और कृष्ण की कथा हमारे शरीर से है। आज का जो ये प्रश्न है, कुबड़ी, बार बार कुबड़ी आ रहा है। राजा दशरथ जो है ना, राम को युवराज पद देना चाहो हम। एक बात और बताऊंगा आपको, अब कभी भी देख लियो, जब आपका बेटा, आपका पोता संन्यास ग्रहण करके राम की तरफ अग्रसर होगा ना, उसका विरोध करने आपके घर वाले ही मिलेंगे। बाहर वाले में कोई मतलब नहीं, उसका घर वाले ही विरोध करेंगे। कल हमारे विनोद जी हास्य मजाक कर रहे थे, उसका स्वभाव है मजाक करने का। बोला केडी जी, जितनी इज्जत वक्ताओं को यहाँ मिला है ना, कहीं नहीं मिलती। घर पर जाके देख लो, कोई नहीं सुनेगा। एक बात बताऊं, घर पर कथा को सुननी ही नहीं, कथा सुन लेगा तो उनका उद्धार हो जाएगा। अरे मीराबाई की कथा किसने सुनी? प्रहलाद की किसने सुनी? प्रहलाद को पिता ने कुएं में डलवा दिया, पहाड़ों से गिरवा दिया, उसकी खाल निचवा ली, पिता ने नहीं सुनी। नहीं सुनी तो परमात्मा ने तो सुनी ना। अरे ये कथा तो ऐसी है, राम नाम करो ना, आपको जो जानता भी नहीं होगा ना, आपने देख लिया और राम राम करेगा आपसे। अरे ये नहीं, ये डिब्बे में जितने बैठे हैं सन, इसमें अगर कोई जवान लड़का बैठा हो ना और उसकी शादी की बात आ जा, किसी से पूछे अगर ये लड़का कैसे, बोला भाई लड़का नंबर 1 है, क्योंकि इस उम्र में जो है ना सत्संग के डिब्बे में बैठा, कीर्तन के डिब्बे में बैठा, इसका मतलब उसका आचार व्यवहार तो बहुत ही बढ़िया है। उसके आचार व्यवहार को देखने की कोई जरूरत ही नहीं, यहाँ बैठे हो। और सच भी है ये, अगर मान लो ढोंग के तौर पर बैठ जाएगा, एक दिन जीवन उसका ढंगवा बदल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इस चरित्र को इस ढंग से प्रेजेंट करो। ये कथावाचक हमारे इन शास्त्रों का, हमारे इन धर्म ग्रंथों का इतिहास, धर्म ग्रंथों का 2 ही धर्म ग्रंथ इतिहास है हमारे, महाभारत और रामायण। इनका जो है ना प्रयास ना बने, केवल ये बिजनेस तक सीमित ना रह जाएं। बहुत मजाक हो लिया यार। अपने बैठ के ध्यान में बैठ के कि क्या है ये मंत्र, क्या है दशरथ, क्या है आज जो कैकेयी कह रही है कि हे मंत्र, तेरे कहने से तो मैं कुएं में गिर जाऊंगी,
तेरे कहने से मैं अपने पूत का त्याग कर दूंगी, तेरे कहने से मैं अपने पति का त्याग कर दूंगी। क्या है ये तीन रानियां क्या है? राजा दशरथ कौन है? आइए ये सब महाराज दशरथ युवराज पद देना था, वाल्मीकि रामायण में आया। महाराज दशरथ को अचानक एक दिन कुछ कैलाश है, वहां तो हीरे मणि मोरिक, वहां देख लिया मेरा मुकुट टेढ़ा है। टेढ़ा होया क्यों? एकदम से बाल सफेदों पर गया। क्या मतलब इसका टेढ़ा का मतलब? सिर्फ हमारा ये मस्तक ये भार उठाने के काबिल ना रह जाए तो इस भार को दूसरे को सौंप देना चाहिए। ये राज का ताज, ये ताज है ना, बड़े कांटों से भरा हुआ है बंधुओं। और राज जब तक बाहों में दम है, बुद्धि ठीक फैसले कर दे है, आपका न्याय ठीक है, किसी भी प्रकार की मोह ममता में नहीं पड़ता, वैसे ही पूत और वो दूसरे पूत में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। कहने का मतलब जब तक आपकी भेद बुद्धि ना हो तब तक आप राज्य करने के अधिकारी हो। फिर दशरथ जी महाराज ने देख लिया कि अब तो बाल पक चुके हैं, इसका मतलब बुढ़ापा आ गया। और वाल्मीकि रामायण में बताया 60,000 वर्ष की आयु हो चुकी थी उस टाइम पे महात्मा दशरथ की। फिर उसने देखा जो बजनानंदी है ना, अपनी मृत्यु का भी अंदाजा लगा ले, लेकिन क्या कहीं नहीं लगा इसकी। ये आप सुनो, ये जो तेरे साथ जो विधवा भी होने वाली है, ये क्या है कि मंत्रा मेरे दाहिने आंख पकड़ रहे हैं सारी। अरे हाँ, उन्हें ये सोची कि मेरे जो षड्यंत्र हो रहा है इसलिए, लेकिन ये नहीं पता तू इस पापनी के चक्कर में आकर के अपना सब कुछ गंवाने वाली है, अपना विवेक भी गंवाएगी और अपना पति भी गंवाएगी। दशरथ जी महाराज को अकल तीनों लोकों में उनका पात दिखाई देने लगे, स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक। क्या आया वाल्मीकि रामायण? ज्योतिषियों की सभा बुलाई, बोला भैया मेरे साथ ऐसे हो रहा है, मेरी जन्म कुंडली देखो क्या है। अब ये आपको हो गई जी जन्म कुंडली ये है, ऐसा हो तो अपना देख लेना है। ये वेद का एक अंग है ज्योतिष, इसमें गणना जिसका मैथमेटिक्स में दिया है, गणना एक सेकंड का उसका हिसाब करके कौन सा नक्षत्र कौन सा ग्रह में बैठे है वो ज्योतिष फिट बैठेगी। अरे मेरे जैसा कोल का पत्रार जिसका लक्ष्य ही एक होगा, हाउ टू अर्न द मनी, के प्रकार धन कमा जाए तो ज्योतिष को भी बदनाम करेगा, आने वाले उसको भी, हमारे धर्मशास्त्रों को भी बदनाम करेगा। कहेगा कि महाराज जो आपके नक्षत्र अच्छे घर में बैठे थे, आज वो नीच घर में आने का हो, उसका आपकी मृत्यु भी हो जाए। बस वहीं पर बुला लिया सारे सामंतों की, इनकी पांचों की विद्वानों की सभा बुला ली। और जितने राजा दशरथ के अधीन जितने राजा थे, जितने नरेश थे, चक्रवर्ती सम्राट था भाई, सब बुला लिए, सब के सब। दो नरेश नहीं बुलाए, एक तो यूथपति के कई नरेश और एक जो है ना जनकपुर महाराज। और एक बात और बताऊं आपको, ये जो है ना जनक जी महाराज, ये कभी फिर जिक्र करूंगा, ये 12 महाभागवत हैं जिसमें प्रसामा भीष्म भी है। जब भी भगवान की लीला होगी एक ना एक भागवत भगवान के लीला में शामिल होगा। 12 महाभागवत है ये दोनों नहीं बुलाए, इनका भी जिक्र करेंगे। अब वो बुलाया, नरेशों से पूछा, पहले तो प्रजा का मत ले लिया, प्रजा ने एक उसमें कह दिया जब तक राम ब्याह आए, ये तो इसमें जूस बना के दे दिया, लेकिन चम्मने श्लोकों में वंदना की है राम की, निवलाय सामाजिक भी है, न्यायिक भी है, अर्थ भी है, सब कुछ सारे जो गुण हैं वो राम में हैं। फिर बोला नरेश को बुलाया, बोला देखो भाई मैं राम को जो है जो राजपद देना चाहूं, तुम्हारी क्या राय है? बोला सब ने एक मत सब पा दिया। जैसे आजकल ये है ना पार्लियामेंट में इन्होंने अपनी सैलरी बढ़ानी हो ना, एक स्वर में भोजन सारे कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार एक राजा दशरथ ने बोला ऐसे नहीं भाई, मेरे से डरते बोल रहे हो तुम, ऐसे नहीं, ये बताओ राम में खूब भी क्या जो तुम ये कह रही हो राजपद दे दो। वहां फिर उसके चरित्रों का गुणगान करे हैं। वशिष्ठ जी महाराज को बुलाया, वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे कि पुष्य नक्षत्र
राम को फिर बुलाया, ये मेरा रूप रूप कर दिया, देख लो भाई किसी ना देख के होता, ये है मेरा राम, और ये आने वाला कल राजा, मेरी जगह ये होगा, इसकी अधीनता आपने स्वीकार करनी होगी। क्या मतलब है इसका? इसमें इस देह में ही ये अवध नगरी है, नाना प्रकार के राज्य हैं इसमें। अंतकरण का मैल उतर जा जब झट मुक्ति हो जाती। शाम को कहा, देख बेटा, मैंने ऐसा लग रहा है कि होश कह मेरी मृत्यु भी आ जा, और मैं जीते जी राम राज्य की स्थापना करना चाहता हूं। तू आज की रात जिस प्रकार वशिष्ठ जी महाराज के उस नियम का पालन करना, जब कोई भी अनुष्ठान हो ना, उसका जो आचार्य है तभी फलीभूत वो है जब उसके नियम के अनुसार आप चलोगे। लेकिन आज हमारी जो ना विडंबना ये होगी, हमने काम भी सारा वैदिक रीति के हिसाब से चाहिए। हमारा ग्रह प्रवेश करते पंडित जी, और ऐसा करते सदाता का इसमें कलेश बैठ जा, और जब ग्रह प्रवेश करके वो बेचारा एड्डी से चोटी तय का 2-2.5 घंटे का उसमें समय लगा होगा, फिर अपने साढ़े तो पूछ जगह पंडित जी के दे दूं शादी इसी करते, अब जो बहुत बढ़िया, फिर ने वो जगह कितना की दे दूं उससे 11 से तेरे के करे ही नहीं, 11 से तेरे। जब आप शादी में 20 लाख 22 लाख 25 लाख खर्च कर दो, वहां किसी साढ़े से नहीं पूछते। 3-3 लाख के जब बम भटका दो, वहां किसी से नहीं पूछते। और जब एक जिसने 7 पीढ़ी तक की नींव रख दी, उसकी पता तुम ये करोगे, उसकी यार उसको प्रसन्न करके भेजो। ठीक है, तुम्हारा मन नहीं मिल रहा, आगे बुलाने की टाल करो, लेकिन उस जिस काज के लिए, जिस यज्ञ के लिए तुमने वो बुलाया है, उसको प्रसन्न करके भेजो। कोश कहते यज्ञ में अपने सबको कोशिश करो, अपनी बहनों को, अपनी बुआ को, अपने कुटुंब को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को, सबको प्रसन्न मुद्रा से घर से हंसते हंसते विदा करो, वो आपको फलीभूत होगा। और वो आपने करते दिया, और देख लठम लट्ठा दे न्यून तब भाड़ा सुबह जान ला रही है, न्यून तो वो ज्यादा फलीभूत नहीं होगा। न्यून तो पंडित जी गेर कंगो छाछ उनका टकराया, फलीभूत नहीं होगा। फलीभूत करने के लिए राजा, ये वाल्मीकि रामायण पढ़ो आप, जाओ बेटा वशिष्ठ की उसमें जाओ, जो तुमने नियम बतावे। और गुरुदेव, जो आपने दान पुण्य या जो भी कुछ करवाना है, ये सारा आपके पास है, निष्कंच होकर के आप इस यज्ञ को संपन्न करो। अब 7वें सर्ग में देखिए गजब की बात, वर्मा जी, 7वें सर्ग में पहला ही श्लोक मंत्रा से आया। कहने लगे कि मंत्रा का ना कुल का पता, ना जाति का पता, ना माता पिता का पता, आगे ये फिर ये है क्या? फिर मैं कहूं ये मंत्रा है कौन? ये मंत्रा ही है ना इस अयोध्या में, इस शरीर में जो बुद्धि है, और बुद्धि के अंदर जो वासना है, आपकी कुवासना है, कुमति सुमति सबके उर्मा ही। सुंदरकांड की पढ़ो, ये आ जा। एक बार बताओ, ये वासना का ये बता दो, माता पिता कौन है, इसका परिवार की है, इसका जन्म कहाँ से हुआ, क्या हो, बता दो आप। इसका ऐसा करो, हमारे धर्म शास्त्रों की क्यों परिहास ना कर सके। हाँ, इसका अगर आप जो ना भौतिक दृष्टि से या भगवान की कथा के अनुसार देखोगे, तो ये बाल कांड में विश्वामित्र जी ने इसका जिक्र कर दिया वाल्मीकि रामायण में। जब विश्वामित्र जी लेकर चले यज्ञ की रक्षा के लिए राम और लक्ष्मण को, तब ने बोला ये ताड़का का क्षेत्र आ गया राम, और ये बहुत बलवान है, इसमें 1000 हाथियों का बल है। बोला प्रभु जी, स्त्री को तो अबला मानने, ये अबला सबला कैसे होगी? और ये आया भी 3 बार के कर लगे कि अबला। बोला भाई अबला नहीं, बला थी गई। बोला सुन राम, एक सुकेतु नाम का यक्ष था, उसने पुत्र प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी का 100 वर्ष तक तप किया, लेकिन ब्रह्मा जी उसकी अंतःकरण की भावना को समझ गए कि यक्ष की भावना कैसे है, क्रिया प्रधान निभाव प्रधान, ये मेरे को किस लिए, लेकिन हाँ ये ठीक है, इन्हें मेरा ये तो मैंने नियम है, जो सृष्टि ने नियम बनाया, नियम के ये बात फिर कहोगे, बड़े ये अच्छे नियम बनाए। भाई एक बच्चा IAS की तैयारी कर रहा है, UPSC फेस कर रहा है,
वो भाव या कुभाव से किस प्रकार का एग्जाम दे रहा है। एक का तो भाव ये हो है, अगर मैं आईएएस बन गया, या मैं आईपीएस बन गया, या मैं आईएफएस बन गया, या मैं डॉक्टर बन गया, या मैं इंजीनियर बन गया, तो मेरी शिक्षा है देश, मेरे जो जग कल्याण के लिए, मेरे जो ये मानव कल्याण के लिए मैं अपनी शिक्षा को, मैं अपने पद को लगाऊंगा। हमारा आप नहीं समझते। एक ही भावना आया है, अगर मैं कलेक्टर लाग गया तो इतना कमा दूंगा 7 पीढ़ियां बैठी खागी, और वो यूपीएससी का एग्जाम पास कर जाए तो राष्ट्रपति तो बाध्य है उसको डिग्री दे, उसको वो पोस्ट देने का बाध्य है। इसी प्रकार ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो तप करेगा, यूपीएससी जो फेस करेगा, उसको तो ये वरदान देने के लिए बाध्य है। ये सृष्टि का नियम है, नहीं तो सृष्टि में आग लग जाएगी। उदाहरण बता दूंगा मैं आपको, आग लग जाएगी और प्रलय शुरू हो जाएगी। उसको बचाने के लिए ये प्रकार, अगर आपको ये कोई यूपीएससी क्वालिफाई कर दिया और उसको कह दे, इसके मन में ये है, विद्रोह हो जाएगा कि ये यूपीएससी क्वालिफाई करे, आप कैसे नहीं जिसको डिग्री दे रहे। इनको बड़े ढंग से समझाने का, प्रेजेंट करने की कोशिश करना। हाँ, उसने ब्रह्मा जी ने उसको पुत्री दे दी। निवला प्रभु जी, मैंने तो आपसे जो ना 100 वर्ष का तप इसलिए कराया था। निवला कोई बात ना, ये तबला क्या करेगी मेरे, क्या मेरा, चल इसको मैं 100 हाथियों का बल दूं। उस सुगंध नाम के राजा से उसकी शादी कर दी। उसका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम है मारीच। अब ये अगस्त ऋषि के आश्रम में वहां रहने लगी। वहां पर जो ना अगस्त को सताना शुरू कर दिया। जल्दी जल्दी बता रहा हूं। अगस्त जी महाराज ने अपनी तप के बल से उस यक्ष का, जिसके साथ तारका का विवाह था, सुगंधा नाम का जो यक्ष था, उसका निर्वाण दे दिया। अब ये दोनों के माँ बेटा उस पर फिर वहां शापित कर दिए दोनों की दोनों कि जा, तू इतनी सुंदरी है, इतना बल तो रहेगा तेरा, लेकिन तेरा ये चेहरा बिगड़ जाएगा, तू आज से राक्षसी हो जा, तेरा बेटा भी राक्षस हो जाएगा। राम, एक काम करिए, स्त्री छोड़ के इसको छोड़ना मत, मार दिए इसको। कभी एक सोचे स्त्री है, वो दूसरी तरफ से स्त्रियों पर रघुवंशी कभी प्रहार नहीं करता, और प्रहार करना भी नहीं चाहिए, लेकिन तू स्त्री पर प्रहार नहीं कर रहा, तू कर रहा है इसकी जो इसके भीतर वासना बैठी हुई, इसकी वासना, विवेक का बाण जब लगेगा वो वासना दूर हो जाएगी रे। एक बात और, विरोचन की पुत्री थी मंथरा, और वो मंथरा जब जो है ज्यादा आताताई करने लगी, विरोचन की हत्या के बाद लोगों में नाना प्रकार के उपद्रव करने लगे। उसका बिना सोच विचार किए ही जन कल्याण के लिए इंद्र भगवान ने अपने वज्र का प्रहार किया। अब इसमें इतना तो है, लेकिन जब अन्य अन्य ग्रंथों में पढ़ोगे, यही मंथरा बड़ी सुंदर थी, विरोचन की पुत्री थी, बड़ी सुंदर थी, लेकिन जैसे वज्र का प्रहार होया, इसका कोब लेकर आया, रख दिया, और इसकी डोंग ढील और बदल गई। अरे आप जी, कवंत का उद्धार, कवंत क्या था, वो भी तो इंद्र जी महाराज ने ही उसका जो ना जो प्रहार किया था, उसका पता ही नहीं था कि उसका धड़ किधर, उसका मुंह किधर, क्या है यार। ऐसे ही अब ये तपस्या करने के लिए हिमालय की तराइयों में चल करके तपस्या करने लगी। और कैकई जो प्रदेश है वो इधर जम्मू की तरफ, श्रीनगर की तरफ से है, कैसे न कैसे उसमें जाकर के पड़ी। और ये देखो, राक्षस एक राजा की बेटी थी, विद्वान की बेटी थी, ये मत मानो कि राक्षस विद्वान नहीं थे, बलवान थी, बुद्धि थी। वहां जाकर के इसने अपना आश्रय लेकर के, और ये कैकई की खास बड़ी, और ये जब 2 वरदान देकर जो शादी की, कैकई नरेश ने जाके ये कह दिया कि ये मेरी बेटी है ना, बड़ी भोली है या, अरे ऐसे परिवार में जा रही है, वहां के संस्कार ऐसे हैं, इसको बड़ा फुसला लेंगे। लेकिन तू याद दिला दिए, जब इसके अगर बेटे को रात लगना हो तो आज वही समय आने वाला है। ऐसा संस्कार है, वो पता है इनका परिवार, इनका बड़ा प्रतापी है। वहां जाकर के कुछ और ऐसा हो है कि आप वहां जाकर बैठ जाओ ना, स्वतः ही शांति मिल जाएगी। आपने बोला वहां जाकर की नीयत बदल जाएगी, सब कुछ बदल जाएगा। हाँ, ये सारथी बहुत बढ़िया है।
अब ये सारथी हुए हैं 3-4। कृष्ण भगवान सारथी थे, इधर शल्य सारथी था, इधर राजा नल भी सारथी था। अब ये बहुत से कथावाचक मेरे से ये कहते हैं कि बोला इधर उधर की बात करे, ये बात इधर उधर की नहीं है, ये सारी इसी की बात है समझाने के लिए। क्या है ये देह ही हमारा अयोध्या नगरी है, और इसके अंदर जो बैठा हुआ मन वही दशरथ है, वही जीव है, मन ही जीव है। इसका उदाहरण भी दे दूंगा आपने, जहाँ 5 कर्मेंद्रिया 5 ज्ञानेंद्रिया, उनका जो अधिपति है जो दशरथ बन के बैठा हुआ है, लेकिन मन जो ना किसके कंट्रोल में काम करना चाहिए, वो बुद्धि के। क्या मतलब, ये रथ पर बैठा हुआ जीव है, अगर उसका सारथी बढ़िया है तो हर एक युद्ध में वो जीत सके है। कैकेयी उसकी सारथी थी, जब तक उसका सारथी अच्छी प्रकार से बुद्धि उसका विवेक ठीक करती रही, राजा दशरथ को विजय ही विजय मिलती रही। वीर कैसा वजीर नहीं जब अधिकार ना होता है। वजीर है भाई साहब, कौन का है पत्नी? अरे तो माता गार्गी को देखो, जो विद्वानों की सभा में बैठ करके अध्यात्म की चर्चा किया करती थी। लेकिन हाँ, उसकी बुद्धि ठीक होनी चाहिए। चोरी कैसा काम नहीं जो सरकार ना होता, और जुए कैसा खेल नहीं जो हार ना होता। सारथी ये बुद्धि, इसका सारथी, मन का सारथी अगर आपका ठीक है, अगर मन का बुद्धि ठीक है, और बुद्धि का फिर ये सारथी कब ठीक रहेगा, जब वो बुद्धि जो है ना उस परमात्मा की आत्मा के अंतर्गत ठीक काम करती रहे, अपनी पति की आज्ञा के अनुसार चले। और वो पति कौन है? तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, इस चंचल माया की रंग में ये नैन रहे उलझाए। जब बुद्धि जो आपके पास, जो हमारे साथ बैठा हुआ वो परम पिता परमेश्वर, उसके अनुसार काम करेगी तो आपका कल्याण ही कल्याण है, जीव का कल्याण हो जाएगा। और ये कब होगा? जब आप कथा सुनोगे, सत्संग सुनोगे। बात चलती रही, बड़ा आध्यात्मिक प्रसंग, उसको पहला फुसला दिया। ताहे माँ एक बार वो कुबरी महलों की छत पर देखिया, सारा नगरी सजी हुई। जो भगवान राम की धाय माँ थी, उससे पूछ लिया कि आज ये सब क्या है? व्रत नहीं पता। अरे कल राम को राज्याभिषेक होने वाला है। बस वहीं से आई और आकर के रानी कैकेयी को भड़काना शुरू कर दिया। रानी कैकेयी ने कई बार तो भड़काए, नहीं मानी, लेकिन ज्यादा संग करोगे ना, ज्यादा वो करोगे, बुद्धि भ्रष्ट चली जाए। अब जो आज के दोए हैं मैं आपको बताऊं, कहने लगी मैं तेरे कहने से कुएं में गिर जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कुएं में गिरना का मतलब? जो यह चरित गावे हरि पद पावे, तेने पराए बहु को पाप। वो बोई में करेंगे नहीं। और कैकेयी का उद्धार होने वाला था। क्यों? जिसकी गोद में खुद भगवान परम पिता परमेश्वर है, वो ललकारिया करते हो, खिलारिया करते हो, वो कभी इस संसार के भव सागर में फिर पड़ेगी क्या? कभी भी नहीं पड़ेगी। लेकिन हाँ, वासना का जब कहा मान लोगे अपनी बुद्धि के अनुसार, जब आपकी बुद्धि कुमति हो जाएगी, ठीक निर्णय नहीं कर सकोगे, तो आप जो है ना ये भव सागर में दोबारा कुएं में पड़ने के लिए तैयार हो जाओ। मैं अपने बेटे को त्याग कर दूंगी। बेटा क्या है? बुद्धि का बेटा है, बुद्धि का विवेक। और विवेक क्या है? जब विवेक का जागृत हो जा, केवल और केवल सत्य। और सत्य क्या है? वो प्रेम। और प्रेम क्या है? वो राम। वो भरत, उसका विवेक का भी त्याग कर दूंगी। और सुन, मंत्रा तेरे कहने से मैं अपने पति का भी त्याग कर दूंगी। पति का मतलब क्या है? जो ये आत्मा की, जो परमात्मा की आवाज ना सुन करके इधर उधर ही अपनी ही आवाज सुनना, वो पति का त्याग है। ये बड़े गहरे भाव। बोली अब तुमने बात तो सही कही मंथरा, लेकिन वो काम क्यों कर बनेगा? मैं कैसे? बोला रानी तू बहुत बोली है। कहने लगा ये भामिनी, भामिनी को बोलते हैं सुंदर।
लेकिन यहाँ उसने शारीरिक सुंदरता का बखान किया है। बामनी कहा किसने? भगवान राम ने बामनी कहा है। लेकिन वो बामनी क्या है? जिसके हर एक 14 स्थानों पर भगवान का वास हो, उसका हर एक अंग जो सुंदर हो, उसको बामनी बोलते हैं। लेकिन ये बामनी नहीं है, ये तो कानी कुबरी कुटिल है। कहानी का मतलब ये, फिर समझ लो कहानी का मतलब क्या है। कहानी का मतलब ये है, जब आप परमात्मा में भेद बुद्धि रखोगे, आपके दोनों, ये तुलसी बाबा क्या है, ये विकलांगों पर ये प्रयास बनाओगे, वो मत समझ लेना, वो मत समझ लेना। अब तो एक और बढ़िया काम कर दिया। कहाँ से एक हैंडीकैप्ट को पता क्या कहने लगे? वो बुरा ना मानने, उसके होने की प्रकार की हीन भावना हो, दिव्यांग। अब ये बताओ, जिसका बेचारे का हाथ नहीं हो, उसका कौन से सुंदरंग हो गया भाई उसका, लेकिन उसको कह दिया दिव्यांग। आप पढ़ के देखना, ये सिर्फ दिव्यांगों के लिए, उसका दिव्यांग, हर एक अंग जिसका दिव्य हो उसको बोलते दिव्यांग। श्री राम जय राम, जय जय राम। तो कहानी का मतलब, कहानी हमारे यहाँ तीन हुई है। भेद बुद्धि जिसमें हो, पता है ये राम है, साधारण नहीं है ये राम। लेकिन नहीं, उन्होंने तो ये राम का ये भी पता मंत्रा को कि देवताओं का काम सिद्ध करने के लिए विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। लेकिन उसने तो देवताओं को सताना ही है, बलि ने सता दिया। ये वही ठीक है, क्यों? इन्होंने मेरे पिता की निर्मम हत्या की थी। ये राम अगर चला गया, देवताओं का काम बन जाएगा। ये तो पता है उसने कि ये जो है राम है, लेकिन अपनी बुद्धि से एक आंख से संसार को देख रही है, उसको देख रही है, इसलिए उसका कान है। कुबरी का मतलब जो वासनाओं का जो कुबड़ बना रहे हैं, और कुटिल का मतलब है यहाँ पर कुछ है और यहाँ पर कुछ है। और एक बात और बताऊं, तू बड़ी बोली है बामनी के कई सुंदर थी। क्यों थी? अपने चरित्रों के कारण सुंदर थी। चरित्र इतना बढ़िया था, जब भी देवा से निवली सुंदरी, वहां आया बामनी। वहां महाराज दशरथ ने भी कहा बामनी। बोला क्या? बोला देख बात सुन, मुझे नहीं पता तू रो मेरे से के वार्ता किया करती थी। बोला क्या? बोला देख, दक्षिण दिशा में एक दंडाकारण वन है, और उस वन के अंदर, यह है वाल्मीकि रामायण में, और उस वन के अंदर एक वैजयंत नगर है, और उस वैजयंत नगर का एक राजा है जिसका नाम है संबासुर। वो संबासुर राक्षस था। वो क्या था? देवताओं को भी युद्ध में नहीं, सारा दिन युद्ध करता देवताओं के साथ, अन्य उसके साथ योद्धाओं के साथ। रात को जब सो जाना, उनको उठाकर उनका भक्षण कर लिया करता। वहां हट के हट लग गया। उसकी सहायता के लिए राजा दशरथ को जाना पड़ा। जो दंडकारण वन है, उसमें वैजयंत नगर है, वैजयंत नगर में संबासुर राक्षस है, उसके लिए बोला। लेकिन वो इतना ताकतवर था, राजा जो है ना लहू-लुहान, उसके शरीर पर नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों का प्रहार, और उसका क्या हुआ? मूर्छा भी आ गई। लेकिन तू सारथी इतनी निपुण थी, उसके रथ को बीच से निकाल के और राजा की मल्लम पट्टी करके उसको संजीवन, उसको प्राण दान दे दिया, और उस युद्ध में उसको सफलता मिली। उस युद्ध में प्रसन्न हो करके तेरे को 2 वरदान दिए रानी। तू इतनी भोली है, तूने कह दिया कि पति पत्नी में कैसे वरदान? कैसे वरदान पति पत्नी में? अरे पति पे कोई आपत्ति हो तो पत्नी का धर्म है, पत्नी पे कोई आपत्ति है तो पति का धर्म है। ये तो मेरा धर्म था, और आपके कारण ही मैं इस संसार में वंदनीय बनी हुई हूँ। हे पति देव, अगर आपका यश ना हो तो मैंने कौन पूछता? और है भी यही भाई, अगर पति देख चलने वाला है तो उसकी पत्नी की जो ना, पति की इज्जत कम होगी लेकिन पत्नी की ज्यादा होगी। ये फलाने की बहू है भाई, या उसकी है, या उसकी माँ है, या उसकी माँ है। अगर किसी की पत्नी पतिव्रता औरत है, उसके पति की ख्याति 12 कोस तक किसी प्रकार फैल जाएगी, जिस प्रकार रात को चंद्रमा का प्रकाश फैलता है। जो आएगा एक आदर करना, जो सत्कार करना। लेकिन अब क्या है, कल परिवार होकर के हम दो, हमारे दो, वहीं तो सीमित रहेगी। 2 वरदान मांगे,
बोला वो मैंने बोला नहीं नहीं धरोहर में है राजा दशरथ कवि। बोला अब क्या करूं? बोला एक काम कर, ये रघुवंशी बड़े हुए हैं, तेरे को नाना प्रकार के प्रलोभन देंगे, सुंदरी तेरे को मणि माणिक के हाथी ये, लेकिन और एक बात और, तेरे को हृदय से लगाएगा राजा दशरथ, तेरे लाड प्यार करेगा, लेकिन तू उसकी बात मत आना। और एक फिर बोला क्या करूं? बोला देख जिस प्रकार मैं कहूं ना उस प्रकार समझ। पहले तू मांग लिया भरत का राज्य, 2 वरदान में है ना, 2 वरदान में पहले भरत का राज्य। बोला क्यों? मतलब 14 वर्ष का। बोला बात सुन, 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और राजा दशरथ ने एकदम तक प्राण त्याग दिया, तेरा भरत अंडा का कटोरा लिए कि कौन करेगा? आज राम प्रजा जो है राम के साथ है, देख ले कितनी विद्वान है, प्रजा राम के साथ है, तेरे भरत के साथ नहीं है, लेकिन वरदान कर। बोला फिर एक बात बता मंत्रा, राम का क्या दोष है? ठीक है मैं भरत को तो राज्य दे लूंगी, लेकिन उसको तो ये तो एक अपराधी को दंड दिया जा है, 14 वर्ष का तो एक अपराध, इस राम ने क्या अपराध कर दिया? ने बोला देख के कही अपराध, सबसे पहले राम का अपराध तो यो है कौशल्या की गर्भ से जन्म ले लिया, और इससे बड़ा अपराध क्या होगा? अपराध ही नहीं है वो। जब महाराज ने तेरे को कहा था कि होने वाली जो कैकेयी की जो संतान है वो राज्य के अधिकारी है, और वो बड़ा बढ़ गया, और इसमें तो बड़े की वह है, ज्येष्ठ जो होगा वो पुत्र उसका राज्य का अधिकारी बनेगा, और राम जो ना हर प्रकार से सक्षम है। अब ये 14 वर्ष का मतलब क्या था? ये उस मंथना ने वाल्मीकि रामायण पढ़ के देखो आपके सारे चौंधे टूट जाएंगे। ये 12 वर्ष का जो पांडवों को वनवास दिया, 12 वर्ष का क्यों दिया भाई? जब सुगनी आन लग गया था, करने लग गया था, तो आजन्म का मांग लेता, लेकिन नहीं, ये कानून बना हुआ था, अपराधी को 12 साल से ज्यादा दंड नहीं दिया जाएगा, देश निकाला नहीं दिया जाएगा। इसी प्रकार त्रेता युग में तो अपराधी के लिए जो घोर अपराध किया करता था, वो कितना ही भयंकर अपराधी हो, उस जो एक नरसंहार करता उसको तो मृत्युदंड दे दिया जाता। लेकिन ये है कि इसका अपराध ऐसा है कि मृत्युदंड नहीं है, लेकिन हाँ हो सके 14 साल के बाद इसकी बुद्धि ठिकाना आ जा और ये वापस आने के एक अच्छा नागरिक बन जा, तो उसको 14 साल का देश निकाला दे दिया करते, जो अपना जंगलों में रहे और भगवान का भजन करे। ये 14 का मतलब क्या है? 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये 14 ये आदमी अपराध कब करे है? अपराध जब करे है इन 14 स्थानों पर जो भगवान की भक्ति का वास होना चाहिए, उन 14 स्थानों पर जब वासना आ जाए, वासना के वशीभूत होकर के वो अपराध कर बैठे हैं। उस अपराध को, वासना को दूर करने के लिए 14 साल का जो है एक दंड निर्धारित किया गया। नीला फिर उससे क्या होगा? नीला उससे ये होगा, एक तो जो प्रजा 14 साल में तेरा बेटा जो ना अपनी बुद्धि के द्वारा तू उसका संचालन करेगी, सारी प्रजा तेरे फेवर में हो जाएगी। दूसरी बात, 14 साल में राम जो है विरक्त हो जाएगा और अपना दोबारा आने का राज्य नहीं मांगेगा। तीसरी बात, सारी सेना जो है ना दशरथ की भर्ती के लिए ओर है, ये सारे मर खर्च जाएंगे, नई सेना भर्ती हो जाएगी। अब जो नई सेना भर्ती होगी, जो नए भर्ती होंगे वो तो तेरे बेटे के तो गुण गाओगे। अरे बस यार यही तो हो रहा है। जो जिसका भर्ती कराया और था वह ताले लगा अधिकारी बैठ के बोले हम तो उसके हैं, शहर जल रहे हैं। बोला क्यों? मैं तो उसका भर्ती कराया उठना यार, मैंने क्या है, वो मेरा है वो, चलो आप सब समझदार हो। तो ये भर्ती करे और जो राजा दशरथ के तो ये भर्ती कर देगा, और जो प्राण दशरथ के ना वो तो राजा बन जाएगा। उन्होंने वॉलंटरी दे दिए, सारा का सारा तेरे बेटे का काम बड़ी। बोले हाँ ये तो तेरा बहुत बढ़िया करे। और बोला क्या करूं? बोले सारे रात से 8 वस्त्र त्याग दे, और ये एक काम काला बुर्का पहन ले और बाल देखेगा। जो तू महारानी में की थी वो महारानी की बजाय अब तू डांड बन जा। डांड का क्यों वर्ड कराया? जो अपने पति को खा जाए, जो अपने बेटे को भी खा जाए, जिस राम को बेटा समझती थी,
14 साल अपराधियों की बारी दर दर की ठोकरें खानी पड़ जाएंगी। ऐसा विकराल रूप बना ले तू। और बेटा देख, कोप भवन में जा, बड़ी सावधानी बरतना। राजा आएगा, तेरे को बड़े नाना प्रकार के प्रलोभन देगा, उन प्रलोभन में मत आना। अब ये जो आज का एक ये चौपाई है, कल करके फिर आगे से करना। किस प्रकार ये के कई जो वरदान है वो है, इसमें वर्षा ऋतु का जिक्र आया है, इसमें 2 बीजों का जिक्र आया है। केकई की बुद्धि जो है बदलती बन गई है, और समय आने पर भयंकर किस प्रकार वो फलीभूत हो हैं, और किस प्रकार भगवान राम इस दशरथ का मरण हुआ है, ये आने वाले विद्वान वक्ताओं से आप श्रवण करेंगे। लेकिन वक्ताओं से अनुरोध है कि अपना होमवर्क करके ज्ञान और विज्ञान का यहाँ प्रस्तुत करना है। इतना गजब का हमारे धर्म का बहुत प्रयास हो गया, और ये प्रयास से बचाने के लिए हाथ जोड़ करके वाणी को विश्राम बोलिए। जय श्री राम। बोले राजा रामचंद्र महाराज की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके युग पद कमल मनावहु, जासु कृपा निर्मल मति पावहु। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंदेउ सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। राम अमित गुण सागर, थाह के पावहीं कोई। संतन सन जस कछु सुनऊ, तुम्हि सुनावहु सोई। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर। विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, हुई भई कुमति के केरी। पाई कपट जल अंकुर जामा, पर दो दल दुख फल परिणामा। कोप समाज साज सब सोई, राज करत निज कुमति बिगोई। राहुर नगर कोलाहल होई, ये कुचाली कछु जान न कोई। ये कुचाली कछु जान न कोई। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में द्वितीय सोपान अयोध्या कांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से के कई और मंथरा के संवाद को आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। कथा का प्रसंग आप सब लोग जानते हैं। अयोध्या में राम राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं, और मंथरा इस बात से अनभिज्ञ है। बाकी सब जानते हैं कि कल राम का राज्याभिषेक होगा, लेकिन मंथरा ने पूछा है, पूछे सी लोगन कहा उछाहू, पर राम तिलक सुनि भावुर दाहू। जीवन के अंदर अभी आप सुन रहे थे कि ये मंथरा किसका प्रतीक है। त्रेता युग की वो मंथरा, लेकिन आज कलयुग चल रहा है, और इस कलयुग में तो एक नहीं अनेकों मंथरा मिल जाएंगी।
हमारे अंदर जो दुर्बुद्धि है, हमारे अंदर जो कुमति है, हमारे अंदर जो लोभ की वृत्ति है, हमारे अंदर जो ईर्ष्या की वृत्ति है, आप किसी भी विकार को मंथरा का नाम दे सकते हैं। और इन प्रसंगों के माध्यम से संत महात्मा हमें क्या समझाने का प्रयास करते हैं कि कई को मंथरा का कुसंग ही तो मिला, अन्यथा के कई राम से इतना अगाध प्रेम करने वाली, और आज मंथरा से ये कह रही हो कि अगर तू जो कहेगी वो मैं करने के लिए सहर्ष तैयार हूं। और कोप भवन के अंदर जाने की तैयारी भी कर रही है। और गोस्वामी जी महाराज तो कहते हैं कि राजमहल और नगर के अंदर तो बड़ी धूमधाम मच रही है, लेकिन इस राजमहल के अंदर जो षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको कोई नहीं जानता। और वास्तव में अगर देखा जाए तो ये प्रभु की इच्छा थी। भगवान की इच्छा के आगे तो किसी का बस नहीं चलता। मंथरा भी वही कर रही है जो राम चाहते हैं, क्योंकि कैकेयी को तो कुछ पता नहीं है ना, और इस मंथरा को सब पता है कि आपके 2 वरदान जो है वो राजा दशरथ के पास धरोहर के रूप के अंदर रखे हुए हैं, और वो 2 वरदान मांगने का समय अब आ चुका है। और पहले वरदान के अंदर भरत का राज्य अभिषेक मांगना है, और दूसरे वरदान के अंदर राम का 14 वर्ष का वनगमन। क्योंकि राम अगर वन को गए तो बन गए। हम राम कथा का गुणगान करते हैं। राम के वनवास के अंदर जो मुख्य घटनाएं हुई, राम ने जो लीलाएं की वन के अंदर जाकर के, उन लीलाओं का ही तो ज्यादातर गुणगान किया जाता है। राम ने उस अयोध्या के राज्य को स्वीकार ना करके कानन का राज्य स्वीकार किया है। पिता दीन मोहे कानन राजू, जय सब भांति मोर बड़ काजू। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी, और भुई भई कुमति के केरी। जीवन के अंदर जहाँ कलह है, विपत्ति है, जिस घर के अंदर हमारा वातावरण घर का कैसा होना चाहिए, और आज के युग में तो इन प्रसंगों की अत्यंत आवश्यकता है। घर के अंदर अगर कलह हो जाए, क्योंकि कोई किसी को बात को नहीं मानता ना, हर जीव ये सोचता है कि मैं जो कर रहा हूं वही ठीक है। एक ने कही और दूसरे ने मानी, तो नानक कहे दोनों ज्ञानी। लेकिन आज के युग में तो इसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है ना। एक कहता है और दूसरा सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। मानना तो दूर की बात रही ना, सुन तो लो। घर के अंदर जो भी बात रखी जा रही है एक घर के अंदर, और अगर उस घर का वातावरण कलह का बन चुका है, विपत्ति का बन चुका है, क्योंकि अभी आप सुन रहे थे ना कि जहां सुमति तय संपत्ति नाना, लेकिन जहां कुमति तय विपत्ति निदाना। कुमति के कारण ही तो नाना प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन के अंदर आती हैं।
और इस कुमति से बचने का एकमात्र उपाय यही है ना कि हम निरंतर सत्संग करें। आज उस अयोध्या के अंदर सत्संग नहीं हो रहा, बल्कि कुसंग का संग हो रहा है। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दासी जो है ना, वो वर्षा ऋतु के समान है। आप सब लोग जानते हैं कि वर्षा ऋतु में किस प्रकार से अगर किसी बीज के फल को बो दिया जाए तो वो तुरंत उगने में उसके देर नहीं लगती। कुसंग का जो असर है वो हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से होता है। आज मंथरा के कुसंग के कारण गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भाई हुई भाई कुमति के कई केरी, माँ के कई की जो कुबुद्धि है, क्योंकि राम विपरीत लग रहे हैं, राम अच्छे नहीं लग रहे। राम अगर अच्छे लगे तो समझ लेना चाहिए सद्बुद्धि है, लेकिन राम ही जब विपरीत लगने लग जाए तो ये समझ लेना चाहिए हमारे जीवन के अंदर दुर्बुद्धि ने प्रवेश कर लिया है। आज माँ के कई को राम अच्छे नहीं लग रहे, क्योंकि राम को अपने से दूर भेज रही है। और 14 साल के लिए आगे चल करके जब माँ कौशल्या के पास भगवान राम जाकर के ये समाचार देंगे ना, तो माँ कौशल्या कितनी विचलित हो जाएगी। 14 साल की अवधि कोई कम नहीं होती। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि कई की जो कुबुद्धि है ना, उस बीज के बोने के लिए जो कलह रूपी बीज इस समय उन दोनों के अंदर उत्पन्न हो चुका है। क्योंकि माँ के कई के मन के अंदर मंथरा ने भेद बुद्धि को डाल दिया ना, कि राम कौशल्या का पुत्र है और भरत तेरा पुत्र है, और अपने पुत्र के लिए तो प्रत्येक माँ कल्याण करना चाहती है ना। यद्यपि इससे पहले तो सब माताओं को एक दृष्टि से देखा जाता था और माँ के कहीं भी कुछ भेद नहीं करती थी। माँ कौशल्या के मन के अंदर तो आगे चल करके देखेंगे जब भरत का प्रवेश होगा, माँ कौशल्या को तो ऐसे लगेगा जैसे राम वापिस आ गए हो, क्योंकि माँ कौशल्या के अंदर भेद बुद्धि नहीं है। लेकिन इस समय कैकेयी के अंदर राम और भरत को जो अलग करने का प्रयास कर रहे हैं। आगे चल करके भरत कहेंगे ना, हित हमार सिए पति सेवकाई, लेकिन सोहर लीना मात कुटिलाई। जीवन के अंदर जब कुटिलता आती है तो इस प्रकार का वातावरण होता है। पाई कपट जल अंकुर जामा, कपट रूपी जल जो है पा करके उस बीज के अंकुरित होने में देर भी नहीं लगी, क्योंकि रात्रि का समय है। ये मंथरा का जो कुसंग मिला होगा कैकेयी को, कोई ज्यादा समय के लिए नहीं मिला होगा, लेकिन असर तो होता है ना। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि दोनों वरदान जो है ना, उस अंकुर के 2 पत्ते हैं और अंत में इसके दुख रूपी फल ही होगा, क्योंकि कैकेयी को एक कलंक लग गया। समाज ने कैकेयी को स्वीकार नहीं किया। और आज गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, कोप समाज साज सब सोई। एक पतिव्रता नारी को कभी भी अपने आभूषणों का परित्याग नहीं करना चाहिए। पतिव्रता नारी, और कैकेयी पतिव्रता थी। गोस्वामी जी महाराज ने पहले परिचय दिया ना जब बालकांड में, कौशल्यादि नारी प्रिय सब आचरण पुनीत, और पति अनुकूल प्रेम दृढ़ हरिपद कमल विनीत। सबकी सब धर्म आचरण करने वाली मारा दशरथ की ये रानी है, और पति के अनुकूल चलने वाली है। पति के प्रतिकूल भी चलने का कभी प्रयास नहीं करना चाहिए। आज
गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि गोप समाज साज सब सोई, सारा साज सज करके अपने गहने सब उतार देगी के कई, और पुराने वस्त्र धारण करेगी और जाकर के जमीन के ऊपर सो जाएगी। अब एक संत इसका पॉजिटिव वे भी बता रहे थे कि कई को पता है कि राम वन को जा रहे हैं। अरे जब मेरा पुत्र वन को जा रहा है और मेरा पुत्र वलकल वेश धारण करके जाएगा तो मेरे लिए जो है नए नए वस्त्र धारण करना इस समय शोभा नहीं देता। मैं भी तो अपने इन नए वस्त्रों को उतारूं ना, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने वरदान मांगना है। तापस वेश विशेष उदासी और 14 वर्ष राम वनवासी। राम भी तो पृथ्वी के ऊपर सोएगा ना, तो मैं भी पृथ्वी के ऊपर शयन करूंगी। ये उस माँ के कई के अंतर मन के भाव हैं जिसको कोई समझ नहीं सकता। और किस प्रकार से गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रमुदित पुर नर नारी सब सजहि सुमंगल चार, एक प्रवेशई एक निर्गमई भीर भूप दरबार। अयोध्या वासी तो बड़े आनंद हैं, शुभ समाचार जो है एक दूसरे को बधाई भी दे रहे हैं। कोई राजमहल के भीतर जा रहा है, कोई बाहर निकल रहा है और राजद्वार में भी बड़ी भारी भीड़ हो रही है। लेकिन राजा दशरथ किस प्रकार से को भवन के अंदर प्रवेश करते हैं और किस प्रकार से राजा दशरथ और माँ के कई के अंदर सुंदर संवाद चलता है। आने वाले विद्वान वक्ताओं के माध्यम से आप इस प्रसंग की चर्चा श्रवण करते रहेंगे। आइए कथा को विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोले राजा रामचंद्र महाराज।